माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन सदन रंजन, यशोदा नंदन गजन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधे श्याम सुंदर राधे, जय राधे मदन मोहन राधे, जय राधे कुंज बिहारी राधे, जय राधे रास बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभु श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। शीतला पद्मा देवी दासी माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, और हमारे अजय पोदार प्रभु को हम लोग हृदय से धन्यवाद है। बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराया प्रभु ने। कहाँ के प्रभु थे आज? पुणे के थे प्रभु। पुणे के थे ना। हाँ बात हरि बोल। ऐसे हम लोग को दिखाते रहे, बार बार याद रहेगा फिर कहा हरि बोल। और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। विष्णु भगवान के भी दर्शन। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जन्म प्रार्थना जी को। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी श्री विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेतिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम पुनः याद करेंगे हम भगवान श्री कृष्ण गुरु राधा गोविंद आचार्यों को परम भागवतम परम वैष्णव के जिनकी असीम कृपा से हम सब लोग मिल करके भागवतम की चर्चा कर रहे हैं और कर पा रहे हैं। तभी हम लोग कैंटो 4 के 11वें अध्याय में युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव महाराज को शांभु मनु की सलाह बहुत सुंदर है। उसके पहले हम लोगों ने जो 10 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में मनु के पुत्रियों शांभु मनु के पुत्रों की वंशावली है। किस किस के बारे में? आकुति के बारे में है, देहूति की पुत्रियों के बारे में है और प्रसूति के बारे में हमने पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है कि दक्ष द्वारा भगवान शिव को शाप, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष शिव भगवान को अपमानित करता है और किस प्रकार उस अपमान को दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को चलते किस तरह एक दूसरे का अभिशाप देते हैं। शिव के अनुयायी और उधर दक्ष के अनुयायी, और भगवान उससे दुखी होकर भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा श्री शिव तथा सती का संवाद, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि दक्ष एक और यज्ञ शुरू करता है जिसका नाम है बृहस्पति शव यज्ञ, जिसमें वह ब्रह्मांड के सभी लोकों के ब्रह्मांड के लोगों को ऋषि मुनियों पितृकुल देवता ब्रह्मर्षि सबको बुलाता है। लेकिन भगवान शिव और माता सती को ईर्ष्या के चलते वो नहीं बुलाता है। माता सती जाना चाहती है, भगवान शिव मना करते हैं और एक ही बात कहते हैं, जिसकी चेतना कलुषित होती है और जो केवल अपने शिक्षा धन तप सौंदर्य युवा अवस्था और कुलीनता के प्रति इतना घमंडी रहता है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, सती द्वारा शरीर त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कि माता सती भगवान शिव के मना करने करते भी जाती है और वहां पर जाके जब देखती है शिव का फिर पुनः अपमान हुआ है, उसके जो यज्ञ का भाग उनके लिए नहीं रखा गया है, तो क्रोधित होती है और किस प्रकार भगवान शिव के गुणों को ग्लोरीफाई करती है कि वो क्या है, समदर्शी है, कोई उनका शत्रु नहीं है। दूसरे के गुणों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, छोटे गुण को बढ़ा के बोलते हैं। उनके गुण क्यों होते हैं? उनमें जो गुण होते हैं वो दिव्य गुण होते हैं, जो हम अभक्त लोग अपनी इस कलुषित चेतना से हम नहीं समझ पाते हैं, देख नहीं पाते। और कहती है कि जहाँ वैष्णव का चरणों में अपराध होता है बहुत ही घातक होता है। और अलग अलग कहती है कि मैं आपका बद्ध तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन क्या है, मैं अपना शरीर त्याग सकती हूँ। और इस प्रकार क्या करती है, अपनी योग शक्ति से
वो अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को उसमें व्याप देती है, उसमें समाहित कर देती है। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस की किस प्रकार जब नारद जी बताते हैं भगवान शिव को कि किस प्रकार माता सती ने देह त्याग किया, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने शक्ति से एक वीरभद्र नामक असुर को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र शिव के अनुयायियों को लेकर करके यज्ञशाला में जाता है, दक्ष का धड़ उखाड़ देता है, काट देता है, और जितने भी उससे संबंधित अपराधी थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भृगुमणि, भग, पूषा, सबको दंडित करता है। भृगु की मूछें उखाड़ देती है, भग की आंखें चली जाती है और पूषा के दांत चले जाते हैं। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना बहुत सुंदर है कि हमने पढ़ा कि प्रथम में ही ब्रह्मा जी एक ही बात देवताओं को कहते हैं, जब वो भयभीत होकर देवता के पास आते हैं, ब्रह्मा जी के पास आते हैं देवता, कि एक परम वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, बहुत ही घातक है, न तो उससे कोई कार्य संपन्न होंगे, और जब तक परम वैष्णव के चरणों में जो अपराध हुआ उससे क्षमा नहीं ले ली जाती है, तब तक हमारा जीवन नहीं सुधर सकता है, हम आगे कोई भक्ति नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए पहले वैष्णव के प्रति जो अपराध हुआ है, पहले उनसे क्षमा मांगना जरूरी है। फिर शिव जी ब्रह्मा जी खुद देवताओं को लेके जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है कैलाश धाम का। और हमने पढ़ा कि उस समय शिव भगवान जब हम ब्रह्मा जी और सारे देवताओं को लेकर पहुंचते हैं, उस समय सनत कुमार, नारद और कुबेर को लेकर के भगवान के बारे में चर्चा हो रही थी। और वहां पर शिव जी कहते हैं बज्जीव के लिए ब्रह्मा जी शिव जी को बताते हैं कि यज्ञ बहुत जरूरी है, जिसका दायित्व प्रजापतियों को दिया गया है। सारे प्रजापति को यज्ञ का भार दिया गया है, तो बहुत जरूरी है सभ्य समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नंबर 1, और ब्राह्मण का बंधन नहीं होना चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। भगवान शिव बहुत सुंदर यहाँ उत्तर देते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। भगवान से एक ही बात, पहली बात कहते हैं कि मैंने अपनी कलुषित चेतना से या किसी ईर्ष्या भाव से मैंने दक्ष को नहीं मारा है या मरवाया है। मैंने तो उसको अपराध को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, जैसे एक माता अपने बच्चे को करेक्ट करती है, मैंने वैसा ही कार्य किया। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ही आपके आदेश के अनुसार ये यज्ञ संपन्न होगा। शिव जी जाते हैं यज्ञशाला के अंदर में, जाते हैं और दक्ष को पुनः शरीर प्रदान होता है, किसके, बकरी का धड़ प्राप्त होता है और उसकी चेतना पुनः लौट आती है। लेकिन इस बार उनकी चेतना जैसे ही भगवान शिव को इस बार ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं बल्कि श्रद्धा पूर्वक देखता है, तो उसके मन की सारी कलुषितता खत्म हो जाती है। और भगवान को अब देखिए, जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो उसकी प्रार्थना कैसी है। पहले तो क्या बोला था, तुम तो अमंगल हो, तुम तो शमशान में रहते हो, माने सारे उनके गुणों को, माने अवगुणों को माने सारी बता रहा कि भगवान में सारे अवगुण है, शिव तुम्हारे में सारे अवगुण है। लेकिन यहाँ क्या कहता है, अरे वास्तव में आप कल्याणकारी है, आपने दंड देकर मुझे नरक से जाने के लिए बचाया, आप तो चरवाहे के समान हो, आप तो पशुपति हरि हो। और उसके बाद में भृगु भगवान शिव को लेकर जाता है यज्ञशाला में, पुरोडाश की आहुति दी जाती है, यज्ञ संपन्न होता है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, जिनकी कांति वहां पर जितने लोग भी उपस्थित थे उसके सामने फीकी पड़ जाती है, हरि बोल। और उसके बाद में विष्णु भगवान कहते हैं दक्ष को एक ही 2 बात कहते हैं। पहला चीज तो है मेरे भक्तों में कोई अंतर नहीं, शिव ब्रह्मा मेरे अभिन्न है, मेरे कोई अंतर। दूसरा, मैं ही एकमात्र स्वतंत्र जीव हूं, बाकी सब क्या है, मेरी शक्ति है, स्त्री है, शक्ति है, मैं शक्तिमान हूं। और ये सब 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर समाप्त हो जाता है 7वें अध्याय के अंदर। क्या याद रहे कि शंभु मनु की 3 पुत्रियों के बारे में जो हमने वंशावली पूरा यहाँ खत्म हुआ। नंबर और लीला जो हुई, सती और भगवान शिव की दक्षिणा समाप्त होती है बहुत सारी शिक्षाओं के साथ। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का गृह त्याग और बनवन। उसके अंदर सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं अधर्म के बारे में, कि अधर्म ने अपनी बहन पूषा से ब्याह करके उस प्रकार, जिस प्रकार उसकी जो संतानें वंश होती हैं वो भी कितनी है, अधर्मी होती है।
दंभ माया लोभ निकृति क्रोध हिंसा कली दुरक्ति मृत्यु भीति यातना और अधर्म। और उसके बाद में शुरू होता है स्वयंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में। दो पुत्र हैं स्वयंभु मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी हम उत्तानपाद के बारे में हमने शुरू किया 8वें अध्याय से, जिसमें हमने पढ़ा कि उत्तानपाद भगवान का भक्त है, राजा है, लेकिन अपनी पत्नी की आसक्ति के कारण वो अपने धर्म का पालन नहीं करता है, अपने गृहस्थ का पालन नहीं करता, अपनी प्रजा का पालन। हर राजा की अपनी पति पत्नी भी उनकी क्या होती है, प्रजा होती है। उसके चलते किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने को समझते कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, अपनी माँ के पास आते हैं, लेकिन माँ एक ही बात कहती है कि तुम्हें दूसरे के अमंगल की नहीं सोचना चाहिए। जो गलती करता है भगवान उसको देखते हैं, और एक राजा का जो कर्तव्य है तुम्हारे पिता ने वो नहीं निभाया और मैं अभागिनी हूँ, और उसके चलते कि तुमने उस अभागिनी के कोख से जन्म लिया है। शुद्ध भक्तों के शुद्ध कितने बड़े उसके गुण होते हैं, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते हैं। अपने बच्चों को, प्रजा को, अपने आश्रित को एक भक्त का क्या कर्तव्य होता है, ये हमें सुनीति माता जी के आचरण से मालूम पड़ता है। और उसी आचरण को लेकर के, उसी संस्कार को लेकर ध्रुव महाराज ने अपने जीवन में उतारा। बहुत सुंदर है। ध्रुव महाराज अपनी माँ की बात कहते हैं कि वो कहती है कि सुरुचि ने जो कहा है तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही परम सत्य है, यही वास्तविक लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है। तुरंत ध्रुव महाराज चले जाते हैं और भगवान की कृपा से नारद मुनि का उनको साक्षात्कार होता है। और नारद मुनि अपने आचरण से, अपने आदेश से, अपने प्रवचन से कितना सुंदर चीज बताते हैं। एक शिष्य को किस प्रकार परीक्षा लेनी चाहिए, और शिष्य की जो भी मनोवृत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए करना खाली क्या है, एक ही चीज बोलते हैं, कुछ भी मांगे कुछ भी करे, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान से जोड़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे उसकी भौतिक इच्छा है या कुछ भी है, भगवान से जोड़ना है। तो तुम्हारी माता ने जो कहा है सत्य कहा है, तो उसी अपने गुरु के आदेश का सिरोधार्य कर करके ध्रुव महाराज मधुबन में जाते हैं, यमुना नदी के तट पर स्नान करते हैं। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो 6 महीनों तक तपस्या करते हैं और भगवान को अपने ध्येय में स्थापित कर लेते हैं। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है, देवता जाते हैं भगवान के पास और भगवान कहते हैं ये जो मेरी भक्त है ध्रुव के शक्ति का प्रभाव है, उसकी भक्ति का प्रभाव है, आप लोग निश्चित होकर वापस जाओ, मैं खुद जाकर करके उसे वर दूंगा। और इस बीच में ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पास भी जाते हैं और कहते हैं तुम्हें घबराने की दरकार नहीं है, तुम्हारा पुत्र किसके संरक्षण में है, भगवान के संरक्षण में। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जो भगवान के संरक्षण में रहता है वो सदैव सुरक्षित रहता है, नंबर 1, नंबर 2, और वो ख्याति प्राप्त करता है। उसका पूरा ब्रह्मांड में उसकी ख्याति फैल जाएगी, तुम्हें घबराना नहीं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का घर लौटना। ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब भगवान सर्वप्रथम ध्रुव महाराज के पास आते हैं, ध्रुव महाराज पहले भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक भगवान चले जाते हैं तो वो घबरा जाता है, आंखें खोलता है तो देखता है अरे वही भगवान विष्णु मेरे सामने खड़े हुए हैं। और वो किस प्रकार भगवान को अपनी आंखों से पी रहा है, अपने मुख से चूम रहा है, अपने बाहों में ले रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है, उसके पास में उतना ज्ञान नहीं है। भगवान तुरंत उसके मस्तक पर शंख रखते हैं, उसमें दिव्य ज्ञान प्रवाहित हो जाता है। और सबसे पहले कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे मालूम पड़ा कि परम सत्य और हम बद्ध जीवों का भगवान के साथ क्या संबंध है। हमारी जब तक कलुषित चेतना रहती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग सुप्त अवस्था में रहते हैं। हमको लगता हम जागृत है, लेकिन वास्तव में हम जागृत नहीं, हम अंधकार में हैं। आध्यात्मिक रूप से हम अंधे हैं और भौतिक रूप से हमको लगता है हम बहुत ग्लोरीफाई, हम बहुत ऐश्वर्य मुझे प्राप्त है। तो कहता है कि अभी तक कलुषित चेतना थी, लेकिन आपकी कृपा से हमारी चेतना भी शुद्ध हो गई है। और मुझे आपसे प्रार्थना है
कि मुझे शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि बिना भक्त के संग से भक्ति पूर्ण नहीं होती, दिव्य आनंद का अनुभव नहीं होता। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है उतना ही आनंद और बढ़ता जाता है। उसके बाद में भगवान आते हैं और कहते हैं, हे ध्रुव महाराज, तुमने जो मांगा है वो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी, तुमने जो मांगा है तुम्हें मिलेगा। तुमको ध्रुव लोक में 36,000 वर्षों का राज करने के लिए मिलेगा, और उसके बाद में तुम मेरे धाम को लौटोगे। भगवान चले जाते हैं, ध्रुव महाराज पश्चाताप करते हैं, और बहुत सुंदर उनका पश्चाताप है कि भगवान को पा करके मैंने उनसे क्या मांगा, कांच के टुकड़े, लेकिन भगवान ने मुझे हीरा दे दिया। नंबर 1 गुरु ने मेरे को, नारद गुरु ने जो मुझे कहा था मैंने नहीं माना। नारद मुनि, भगवान तो भक्त क्या देता है, भगवान की भक्ति देता है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से मुक्त होना है, सब कुछ नारद ने कहा। वो इसका पश्चाताप करते हैं, और उसके बाद में वो जब उत्तानपाद को पता लगता है कि उनका पुत्र वापस आ रहा, तो हमने पढ़ा डिटेल में कि किस प्रकार उनका वेलकम होता है ध्रुव महाराज का। और ध्रुव महाराज सारी कलुषता को त्याग कर करके पहले पिता को, दोनों माताओं को, अपने भाइयों को गले लगाते। बहुत सुंदर है। और ध्रुव महाराज भी अपनी गलती का एहसास करता है, बहुत प्रसन्न होता है। और जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज अब योग्य हो गया शासन को, राज्य को संभालने के लिए, तो घर छोड़ के चले जाते हैं। हरि बोल। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। हमने पता लगा कि जब उत्तानपाद जब छोड़ के जाते हैं, तब तो याद रखेंगे ध्रुव महाराज का ब्याह नहीं हुआ था, इतनी छोटी उम्र में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी होती है अनासक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति और भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति। नहीं तो हम सोचते अरे अभी तो बच्चों का ब्याह करना है, उनको सेटअप करना है, यही कुछ नहीं। उनको मालूम है क्या, सभी जीव भगवान पर आश्रित है, हम तो एकमात्र माध्यम है। भगवान हमें जो कहते हैं हमें वो अपना कर्तव्य करना है। अगर उस कर्तव्य को करेंगे तो सारे लोग स्वतः ही सुखी हो जाएंगे। जड़ में जल देंगे तो स्वतः ही लोग सुखी हो जाएंगे। पेट में अन्न देंगे तो सारे अंग स्वतः ही सुख हो जाएंगे। ये पेट में अन्न देने के बाद नहीं अरे अंगुली का भी ख्याल रखना है, गले का भी ख्याल रखना है, हाथों का नहीं, स्वतः ही सब लोग क्या हो जाते हैं, आनंदित और तुष्ट हो जाते हैं। फिर ध्रुव महाराज का ब्याह होता है शिशुमार की पुत्री भ्रमी से। 2 पुत्र होते हैं, दूसरी पत्नी ईला से हमने पढ़ा एक पुत्र और एक पुत्री होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज को पता लगता है कि उसका भाई उत्तम यक्ष के द्वारा मारा गया है, तो तुरंत वो वहां पर जाते हैं, यक्षों से युद्ध करते हैं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, और किस प्रकार हमने पढ़ा कि यक्ष कितने मायावादी होते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा उससे हम लोग को मिली। हमें क्या शिक्षा मिली है कि माया बड़ी प्रबल है, कभी भी हमें धोखा दे सकती है, भ्रमित कर सकती है। हमें हमेशा उससे बच के रहना चाहिए, और बचने का एकमात्र उपाय क्या है, भक्तों की संगति करना। तुरंत जब देखते हैं मुनि लोग ध्रुव महाराज के वो लगातार आक्रमण हो रहा है, तो तुरंत वो आते हैं और ध्रुव महाराज को कहते हैं कि हे ध्रुव महाराज, तुम्हारे पास में जो नारायण अस्त्र है तुम उसे सुन। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज नारायण निर्मित बाण को अपने धनुष पर जैसे ही रखता है, और जितने भी यक्ष वगैरह सब भाग जाते हैं, सबको वो मार देता है। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज इतना क्रोधित हो गया है, तो वो स्वयं आते हैं। और यहाँ पर जो स्वयंभू मनु की जो शिक्षा है, और हम जितने भक्त कल हम लोगों ने डिस्कस करते क्वेश्चन किए थे, हम याद रखेंगे कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं। अगर वो भक्त नहीं होते, भगवान के दर्शन नहीं होते, ये याद रखिए। तीनों गुणों से कलुषिता से जब उसकी चेतना कलुषित जो रहती खत्म हो जाती है, तभी भगवान दर्शन देते हैं हमेशा। और अब उस शुद्ध भक्त के माध्यम से अलग अलग शिक्षा देते हैं, और भगवान कभी किसी को प्रति अन्याय नहीं करता। 2-3 चीजें याद रखेंगे तो हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर 1, ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सभी भगवान के अंश हैं। वही रियल हमारे शाश्वत माता पिता है। एक तो बोलते हैं माता पिता, वो शाश्वत माता पिता है जो कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते। इस भौतिक जगत में हमारे जो माता पिता है
बहुत कृपा है उनकी जो हम इस भौतिक जगत में लाते हैं, मनुष्य योनि देती है, उनके हम आभारी हैं। लेकिन हम सारे जीव के शाश्वत माता पिता तो भगवान है, और भगवान कभी भी अपने अंश का बुरा नहीं चाहते। हम अपनी गलती से हम अपने को प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर मानते हैं, तो माँ दुखी हो जाती है, भगवान दुखी हो जाते हैं, और हमारे लिए भौतिक जगत को स्थापना करते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। और भौतिक जगत असत्य है, और असत्य चीज सारा भ्रमित करती रहती है। तो वास्तव में भ्रमित कौन करता है? भगवान नहीं करते। भगवान की माया, ये भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति हमें भ्रमित करती है, और वो भ्रमण किसके चलते आता है? 3 गुणों के चलते, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस चीज को याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो शंभु मनु क्या कहते हैं? क्रोध करना ठीक नहीं है, नंबर 1, ये तमोगुण गुणी का प्रभाव है। दूसरा कहते हैं निर्दोष को कभी भी मारना ही। तीसरा कहते हैं धर्म तथा अधर्म के नियमों को तुम्हें जानना चाहिए, और तुम्हें अपने भाई के प्रति अभी भी तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, इस बात का पता लग गया है। अरे तुमने जाकर के इतने यक्षों को मार गया है, इससे पता लग गया है कि तुम मानी भाई के प्रति। यदि लोग सोचेंगे कि अरे देखो भाई मर गया लेकिन तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं, तुम एज ए राजा, एक प्रजा का राजा क्या कर्तव्य है वो तुमने निभाया है। राजा का कर्तव्य क्या होता है? जो अधर्मी होती है उनको दंड देना, और जो सफर कर रहे हैं उनको प्रति दया दिखाना। तो ठीक है, तुमने तुम्हारे भाई को मारा, एज ए राजा तुमने जाकर के उनको दंड दिया, लेकिन सभी लोग को मारना, एक जन की गलती के चलते सबको मारना ठीक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्मेजय ने भी यही गलती की थी, सबको याद है ना? जब परीक्षित महाराज को सर्प आके काटता है तो जन्मे क्रोधित हो जाता है और एक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। जब उसके अंदर में सारे सर्प आकर करके मरने लगते हैं तो फिर भगवान आते हैं, बोलते हैं ये क्या कर रहा है तू? तो अभक्त और भक्त में क्या अंतर है? जैसे ही महापुरुष आते हैं तुरंत उनकी बात को मान ली। यही ध्रुव महाराज में था, यही जन्मेजय में था। और कहते हैं तुम्हारा तो बैकुंठ लोक धाम निश्चित है, भगवान ने ऑलरेडी क्या दिया है, और तुम जैसा करोगे, बहुत लास्ट में होता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करेंगे। यतताचरति तत देवेतरो जनः स प्रमाणम कुरुते लोक वर्तते। बहुत सुंदर श्लोक याद आ गया। गीता की 30 अध्याय के 21वां श्लोक को याद रखेंगे कि जैसे जैसे महापुरुष आचरण करता है दूसरे लोग भी उस हिसाब से करते हैं। तो तुम्हारा आचरण लोगों को एक शिक्षा देने के लिए होना चाहिए। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सुंदर है। सर्वगुण कहते हैं भगवान तो भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव रखते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भक्ति में जीवन की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ा था, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। बहुत सबको मालूम है, और ये चीज एक्चुअली हमें कांतिनाथ कृष्णदास प्रभु ने बताया कि प्रभु ये उपदेशामृत में नहीं है, ये ईशोपनिषद में तात्पर्य में प्रभु तात्पर्य में लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो उसमें और भागवतम में भी लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। कैंटो 11 के शायद दूसरे अध्याय में है 45-46। तो अलग अलग। तो हम क्या मध्यम ग्रेडी के जो है भक्त है, उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बराबर के लोगों से क्या है? मित्रता करनी चाहिए, मैत्री भाव हो है, और करुणा दया दिखानी चाहिए किसके प्रति? जो बेचारे अज्ञानी हैं। और चौथा जो नास्तिक है, जो भगवान की उपेक्षा करते हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, उनसे दूर रहना चाहिए। फिर उसके बाद में शंभु मंत्र कहते हैं जो भगवान को सचमुच प्रसन्न कर देता है वह समस्त भौतिक गुण से छुटकर वह अनंत आत्म आनंद प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वह समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। तो वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान का प्रसन्न होते हैं जब उनके आदेश का पालन होता है। इस जगत में हर जीव आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे कैसे प्राप्त किया जाए वो नहीं जानते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करते ही मनुष्य आत्मपद को प्राप्त होता है और अपार आनंद जीवन का भोग करता है। अर्थात भौतिक जगत से मुक्त होने पर ऐसा होता है, और भौतिक जगत से मुक्त होने का अर्थ है भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना।
तो भौतिक जगत से मुक्त होने का मतलब क्या हो गया कि भौतिक 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। जीव को खुद को प्रसन्न नहीं करना है, हरि बोल, उसे तो भगवान को प्रसन्न करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, क्या होता है वे, उसमें क्या है, अपने इंद्रिय तृप्ति का भाव होता है। कोई तो चाहता है कि अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, कोई 3 गुणों से ऊपर होकर आध्यात्मिक जगत में जाना, माने ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, और सकाम कर्म माने भगवान के पास जाना भौतिक लाभ के लिए। और यही भक्ति योग का रहस्य है, हरि बोल, यही भक्ति योग का रहस्य है कि भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान के प्रसन्न का मतलब भगवान के आदेश का पालन करना, और भगवान के आदेश हम पालन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने का मतलब हुआ 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और अपार आनंद जीवन भोगता है। जैसे हमने याद होगा कि वृंदावन के 6 गोस्वामी थे ना, उन्होंने किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया था। कितने बड़े, देखिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कितने बड़े पंडित थे, पढ़े लिखे, रामानंद स्वामी, इन सबको देखिए कितने बड़े पढ़े लिखे थे, कितने बड़े पोस्ट में थे, इन सबको छात कर करके भगवान चेतन बाबू के आदेश को पालन करते हुए उन्होंने कार्य किया और भगवान को प्रसन्न किया। और आज पूरे ब्रह्मांड में आज उन्हीं के शास्त्रों को पढ़ करके उनके ही गाइडेंस में हम लोग भक्ति यापन कर रहे हैं। तो श्यामोबनी ईश्वर के बारे में बताते हैं, ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। श्री भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति 3 गुणों की क्रिया से सृष्टि पालन तथा संहार होता है। रजोगुण से सृष्टि, तमोगुण से संहार और सतोगुण से पालन होता है। जो सतगुण होता है वह उच्च लोक को जाता है और बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी तो 3 गुणों से परे होते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं, हरि बोल, जो 3 गुणों से। किंतु भगवान प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित नहीं होते। ये दूसरा ईश्वर तत्व, पूरा इसमें पूरा कल हमने जो भी पढ़ा है पूरा ईश्वर तत्व के बारे में बताया। वे इस भौतिक दृष्टि जगत की उत्पत्ति से दूरस्थ कारण है, उन्हीं की प्रेरणा से अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबन की संचित शक्ति प्राप्त है। तो ये रूपाद जी जो तात्पर्य पढ़ा, इसको थोड़ा पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ही सर्व कारण कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण है। नास्तिकवादी भगवान को सृष्टि का आदि कारण नहीं मानते, कहते कि विभिन्न रसायनों की क्रिया, केमिकल से यह भौतिक जगत उत्पन्न होता है। लेकिन भौतिक जगत में जो जीवों में जीवन कहाँ से आता है ये किसी उन मूर्खों को नहीं मालूम है। तो ये तो उनको बताना चाहिए कि जीवन कैसे आता है। फिर कुम्हार एवं उसके चाक का उदाहरण उपयुक्त होगा। जिस चाक से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के पात्र बनते हैं, किंतु मूल कारण तो कुम्हार है। कुम्हार है, भगवान हो गए, चाक जिससे चक्की घूमती है वो हो गई भौतिक जगत। तो ये चाक अपने आप घूमता है क्या? जब तक कुम्हार धक्का नहीं देता है और चाक नहीं घूमता है, जब तक चाक नहीं घूमता है तो अलग अलग पात्र मिट्टी के नहीं बनते हैं। तो असली कारण तो कौन है? भगवान है। वे तो अपनी शक्ति, भौतिक भयंकर शक्ति दुर्गा देवी द्वारा चक्र को मात्र धक्का देते हैं। अतः भगवान ही परम ईश्वर है, सच्चिदानंद है। और 2 श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, एक प्रकृति क्रियमाण ही कि कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ करती है, ठीक है। हम बोलते हैं अरे भगवान जी तो लिखते हैं प्रकृति सब कुछ करती है, फिर धड़क करके भगवान क्या करते हैं? 90वें अध्याय के 10वें श्लोक में कल मेरे को बताया काते, उसमें क्या भगवान कहते हैं? मैं अध्यक्षेण, माने अरे ये जो प्रकृति है जो सारे हमें भ्रमित करती है, सब कुछ करती है, लेकिन ये प्रकृति किसके संरक्षण में निर्देशन में कार्य करती है? मेरे निर्देशन में कार्य करती है। और एक सबसे बड़ा प्रूफ दे देते हैं भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक, मत परतरम की चंदान्य किंचित धनंजय, कि हे अर्जुन क्या तुम्हें मैं कहूं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये पूरा मेरे ऊपर ही निर्भर है, मेरे बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। जैसे कि एक धागा में सारे मोती बुने जाते हैं, पोए जाते हैं, जैसे ही वो धागा टूट जाएगा मोती बिखर जाएंगे। अगर मैं अपनी शक्ति को हटा लूं तो ये सारी चीज इधर उधर बिखर जाएगी। बहुत सुंदर श्लोक है। यही चीज को यहाँ पर स्थापित करते हैं शाम्भु मनु ध्रुव महाराज को। यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 11 श्लोक नंबर 18। हाँ प्रभु जी। तो ये है ना हम लोग करते हैं। स खलु इदं भगवान काल सक्या गुण प्रवाहेन विभक्त वीर्य करोति अकर्तो एव इन निहंति अहंता चेष्टा विभुमन्न खलु दुर्विभाव्या। हरि बोल। श्री भगवान अपनी अचिंतनीय काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती है। एक ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील है, किंतु वे करता नहीं है। वे संहार तो करते हैं, किंतु संहार करता नहीं है। हरि बोल। वे संहार तो करते हैं, लेकिन वे संहार करता नहीं है। भाला चक्र तो चलता है, लेकिन चक्र को चलाने वाला कोई और है। चक्र काटता है, लेकिन चक्र को चलाने वाला कोई और है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंत शक्ति से सब कुछ घट रहा है। ये देखिए ईश्वर तत्व, इसी चीज को कपिल भगवान भी, सबको याद है ना, हम लोग ने कैंटो 3 में पढ़ा था 16वें अध्याय में प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। यस, उसमें हमने पढ़ा था ईश्वर तत्व के बारे में। भगवान कपिल देवती माता को सेम चीज बताते हैं। दुर्विभाव्य शब्द का अर्थ हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पित। हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा वो हमारे जो 3 जीव में क्या है, 4 क्या है कमियां पाई जाती है, याद रखेंगे। अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होना, धोखा देना और गलतियां करना। और विभक्त विवेक विभिन्न शक्तियों में विभाजित है। भौतिक जगत में सृजनात्मक शक्तियों के प्राकट की यह सही विवेचना है। एक उदाहरण के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं। शासित राज्य को दयालु होना चाहिए, किंतु कभी कभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगानी पड़ती है। हरि बोल। और जो विद्रोह करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। उसी प्रकार भगवान सदैव दयालु है तथा वे दुर्गुणों से युक्त है, किंतु कुछ जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर भौतिक प्रवृत्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अपने प्रयत्न के फलस्वरूप वे अनेक भौतिक बंधन में फंस जाते हैं। हरि बोल। किंतु यह तर्क करना ठीक नहीं होगा कि श्री भगवान से शक्ति प्रकट होती है, इसलिए वही करता है। पिछले श्लोक में निमित्त मात्रम शब्द इंगित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कल भी डिस्कस किया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तत्व है। ईश्वर और परम ईश्वर, भगवान शक्ति देते हैं, वो शक्तिमान है, लेकिन परम शक्तिमान है। मैं उस दृष्टि से बोल रहा हूँ, लेकिन वो परम शक्तिमान नहीं है। वो ईश्वर है, परम ईश्वर नहीं है। ये हमेशा याद रखना। अल्टीमेट क्या बोलेंगे, सर्व कारण का अल्टीमेट कारण। एक होता है कि ठीक है हमको दिखाई देता है, बट अल्टीमेट वर्ड यूज कर लेंगे। अल्टीमेट कारण कृष्ण ही है। सब उन्हीं से सारी शक्तियां प्राप्त होती है। अपने पैसे फलू में अनेक भौतिक बंधनों में फंस जाता है, किंतु यह तक करना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ भगवान से शक्ति प्रकट होती है, कि भगवान से शक्ति प्रकट, इसलिए वही करता है। पिछले श्लोक में निमित्त मात्र से इंगित करता है कि भगवान इस भौतिक जगत के कार्य से सर्वथा पृथक रहते हैं। तो फिर सब कुछ कैसे चल रहा है, इसके लिए दुर्विभाव्य अकल्पनीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। हमारे छोटे से मस्तिष्क में इतनी शक्ति कहाँ की हम यह सब समझ सके।
जब तक भगवान की शक्ति को अचिंत अथवा अकल्पनीय नहीं मान लिया जाता, तब तक किसी तरह की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। जो शक्तियां कार्य करती है वे श्री भगवान द्वारा ही चालू की जाती है, किंतु वे उनके कार्य कारण से सदैव पृथक रहते हैं। भौतिक प्रकृति की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न नाना प्रकार की शक्तियां अनेक योनियों तथा मिलने वाले सुख एवं दुख को उत्पन्न करती है। भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसकी सुंदर विवेचना विष्णु पुराण में प्राप्त है। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु उसकी गर्मी तथा प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करते रहते हैं। दूसरा उदाहरण बिजली घर का है, जो एक स्थान पर स्थित होता है, किंतु उनकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती है। उत्पादन कभी भी शक्ति के मूल स्रोत से एक रूप नहीं होता, किंतु शक्ति का मूल स्रोत मुख्य कारण होने से उत्पादन से एक रूप है और उससे पृथक नहीं। अचिंत भेदाभेद, अतः ज्ञान का सही मार्ग भगवान चैतन्य का दर्शन अचिंत भेदाभेद तत्व है। भौतिक जगत में भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा इन तीन रूपों में अवतरित होते हैं और ये तीनों गुणों का भार संभालते हैं। ब्रह्मा का अवतार लेकर वे सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में भरण करते हैं और शिव रूप में संहार भी करते हैं, किंतु इन तीनों के मूल स्रोत गर्भोदक्षाई विष्णु भौतिक प्रकृति के कार्य कारण से अपने को पृथक रखते हैं। हरि बोल, बहुत सुंदर एकदम। देखिए एकदम कृष्ण है, बलराम है, मूल संकर्षण है, नारायण है, महासंकर्ष है, महासंकर्ष से पुरुष अवतार, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, चिरोदक्षाय विष्णु है। ये सब चीज कर करके सृष्टि को करते हैं, उनसे अवतार निकलते हैं, लेकिन भगवान उससे हमेशा अलूफ रहते हैं। वो कुम्हार की तरह है। याद रखिए, सर्व कारण कारण वही है। हमको जो भी शक्ति मिली है, जो बुद्धि ज्ञान भक्ति जो कुछ भी मिला है, कृष्ण की कृपा से ही मिला है। तो हमको कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं शक्तिमान हूँ, मेरे में ये योग्यता है, मैं इतना अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, कभी नहीं। सब कृष्ण की कृपा। आज हम लोग जो बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी कृष्ण की कृपा है, अर्थात मूल कारण कृष्ण है। सो अनंतो अंतर कर काले 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 अनादि आदिकृत अव्यय जन्म जनेन जनयम मार्यम मृत्युना अंतकम। हे ध्रुव, श्री भगवान नित्य हैं, किंतु काल रूप में वे सबों को मारने वाले। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है। वे अव्यय हैं, यद्यपि काल का हर वस्तु चुक जाती है, वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश, किंतु वे जन्म मृत्यु से सदा मुक्त है। हरि बोल। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहवं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वयं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान की दिव्यता को, जन्म को, कर्म को जो समझ लेता है, वो फिर इस भौतिक जगत में पुनः उसे वापस आना नहीं पड़ता है। इस श्लोक से श्री भगवान की परम सत्ता तथा अचिंत शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। देखिए वर्ड लिखा है शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन। देखिए बाहरी दृष्टि से हमेशा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होंगे, भगवान को भ्रमित करते हैं, हर तरह के अलग अलग हमारे में विचार आएंगे, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से अगर भगवान के जन्म कर्म के तत्व को समझा जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वे अनंत है, अर्थात न उनका आदि है न अंत, किंतु वे मृत्यु समय काल के रूप में, जैसा कि भगवत गीता में शिक्षित है, मैं मृत्यु हूँ और जीवन अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। ये हम लोगों ने अभी भागवतम में पढ़ा है, कैंटो 29 में, हाँ 29 में है कि भक्ति की व्याख्या जो देवहूति माता को भगवान कपिल कहते हैं कि मैं ही काल हूँ। काल के बारे में बताते हैं ना, शाश्वत काल भी आदि रहित है, किंतु समस्त प्राणियों का सृष्टा है। यहाँ पर पारस पत्थर का उदाहरण दिया जा सकता है जो अनेक रत्न बना सकता है, किंतु उसकी शक्ति नहीं करती। हरि बोल। इससे सृष्टि अनेक बार होती है, प्रत्येक वस्तु का पालन होता है और कुछ काल बाद वस्तु का संहार हो जाता है, किंतु आदि सृष्टा श्री भगवान की शक्ति अप्रभावित और अव्यय रहती है। ब्रह्मा द्वारा गौण सृष्टि की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान द्वारा उत्पन्न है। फिर देखिए एक तत्व ज्ञान है जो हमने पढ़ा, उसको रिपीट किया जा रहा है। शिव जी सारी सृष्टि का संहार करते हैं, किंतु अंत में स्वयं भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। केवल भगवान विष्णु बचे रहते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया कि आरंभ में केवल विष्णु थे और अंत में भी वह विष्णु ही रहेंगे। एक उदाहरण ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम लोगों ने प्रकृति के बारे में पढ़ा है, कैंटो
2 के अंदर में भी और कैंटो 3 के अंदर में भी। 5वें अध्याय में जो विदुर जी जब भगवान से पूछते हैं, मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, सॉरी, एक उदाहरण द्वारा हमें परमेश्वर की अचिंत शक्ति को समझने में सहायता होगी। युद्ध पत्ति के आधुनिक इतिहास में श्री भगवान ने हिटलर की सृष्टि की और इसके पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट की, और इनमें से प्रत्येक ने युद्ध में अनेक जीवात्मा को संहार किया, किंतु अंत में बोनापार्ट तथा हिटलर दोनों ही मारे गए। आज भी लोग हिटलर तथा बोनापार्ट के संबंध में पुस्तकें लिखने या पढ़ने के शौकीन। प्रतिवर्ष हिटलर द्वारा बंदी गृह में यदियों के वध के संबंध में जनता के पठनार्थ पुस्तकें प्रकाशित होती रही, किंतु कोई इस पर शोध नहीं कर रहा कि हिटलर को किसने मारा, हरि बोल, और मनुष्य के इस अत्याचार को किसने उत्पन्न किया। भगवान के भक्त विश्व के क्षणिक इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते, वे तो एकमात्र उसमें रुचि रखते हैं जो आदि सृष्टा, पालक तथा स्मारक है। कृष्ण भक्त आंदोलन का यही हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तात्पर्य, जब हम कृष्ण तत्व को समझ जाएंगे, कितनी बड़ी बात लिखकर इसको नोट कर लीजिए, कृष्ण तत्व को समझ जाएंगे, जन्म कर्म को समझ जाएंगे, फिर हमको ये हिटलर बोनापार्ट किसी के बारे में जानने की दरकार नहीं होगी, समझ में आ जा रहा है। कुछ भी आप पूरा देख लीजिए, पूरे शास्त्र को देख लीजिएगा, अल्टीमेटली उसके सर्व कारण भगवान ही, अद्भुत कर्मणा है भगवान। न वे स्वपक्षस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजा तम धावमानम अनुधावन्ति अनीशा यथा रजांसी अनिलम भूत संघा। अपने काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है और सबों के प्रति संभाव रखने वाले, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, सबों के प्रति संभाव रखने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न तो उनका कोई मित्र है न शत्रु, काल के अनुसार हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर धूल के कण उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के साथ मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता है या कष्ट उठाता है। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। एक हाई कोर्ट का जज ले लीजिए, लोअर कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज ले लीजिए, जब उसके पास में केस आता है, दो पक्ष के लोग खड़े रहते हैं, तो हम सोचिए वो उसको ये रहता है कि ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है? नहीं, जिसके जैसे कर्म होते हैं, जैसे उसके हिसाब से वो डिसीजन दे देता है। किसी को दंड मिलता है, किसी को दंड से मुक्त होता है। शिव से भगवान भी उसी तरह परम न्यायी है, नंबर 1। नंबर 2, हम जज की बात करते हैं, वो तो ठीक है दोनों, लेकिन भगवान तो कहते हैं ममेवान से जीव लो के बुझीव भूत समान। अरे हम तो सारी उनकी आत्मा, तो अपनी आत्माओं के संग भगवान दो भाव कैसे रहता है, द्वैत भाव कैसे हो सकता है? सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये बहुत मन तत्व ज्ञान है, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इसको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो कभी भी भगवान को दोष नहीं देंगे। और हम जो कष्ट भी पाते हैं, हमें एक चीज याद कर लेना होगा, ये हमारे कल्याण के लिए होता है। दक्ष बोलता है शिव जी को, आपने मुझे दंड दिया है, मेरे कल्याण के लिए दिया है। जज किसी को फांसी देता है तो उसके कल्याण के लिए रहता है कि जो कुकर्म किया है इसी जन्म में उस कर्म का फल मिल जाता है, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना। डॉक्टर किसी की छीड़-फाड़ करता है तो उसके जो रोग है उसको निकालने के लिए करता है, उसको मारने के लिए नहीं करता है। यह तो भी सिर्फ भगवान समस्त कारणों के आदि कारण है, किंतु किसी के सुख या दुख के लिए वे जिम्मेदार नहीं रहते। परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करता। अल्पज्ञानी परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, इसको अंडरलाइन कर दे कि वह पक्षपात करता है, जिससे कुछ लोग सुख भोगते हैं और कुछ कष्ट उठाते हैं। किंतु इस श्लोक से स्पष्ट है कि परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करता, तो भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। जो ही वे अपने को परम नियंता से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, वैसे भी संसार में अपना भाग्य आजमाने के लिए छोड़ दी जाती है। हरि लाओ हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर दे। यदि कह देते हैं कि मैं सबसे बड़ा कंट्रोल प्रोप्राइटर, तो भगवान कहते हैं चलो मेरा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो एक बार उसको सुधारा जाए, उसकी बुद्धि को ठीक किया जाए। और उसको बुद्धि को ठीक करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए भगवान भौतिक जगत में भेजते हैं, उसको दुख देने के लिए। हमेशा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस भौतिक जगत को भगवान हम बद्ध जीवों को करेक्ट करने के लिए भेजते हैं, न कि दुख देने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सोच में हमें समझना होगा कि तेरी जो गलत भावना है, जो तेरी गलत फहमी है, चल तू एक बार करना चाहता तो एक बार तू अजमा ले।
और बाद में हमें जब मालूम पड़ता है नहीं ये तो हमारी गलती है, वी आर नॉट द प्रोप्राइटर, वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी नॉट द एंजॉयर। और इसके लिए भगवान कितने प्यारे हैं, कितने कृपालु हैं, गुरु को, आचार्य को, शास्त्रों को, सबको भेजते हैं साथ में, ऐसे नहीं उठा के नीचे पटक दिया भौतिक जगत। ये है भगवान की कृपा। जब यह जगत ऐसी पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया जाता है तो अपने अपने कर्म उत्पन्न करती है और काल का लाभ उठाकर अपना भाग्य या दुर्भाग्य बनाती है। प्रत्येक प्राणी उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और अंत में मारा जाता है। ज्यादा इन तीनों का संबंध है। ईश्वर सबों पर समभाव रखता है। अपने अपने कर्म के साथ मनुष्य सुख या दुख पाता है। जीवात्मा का उच्च या निम्न पद, उसके सुख तथा दुख उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। इस प्रसंग में अनीशा शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अपने अपने कर्मों पर निर्भर। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि सरकार हर नागरिक को सरकारी कार्य तथा प्रबंध के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, किंतु मनुष्य अपनी इच्छा से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे वह विभिन्न प्रकार की चेतनाओं में रहने के लिए बाध्य हो जाता है। इस श्लोक में उदाहरण दिया गया है, जब वायु बहती है तो धूल के कण वायु में तिरने लगते हैं, क्रम से बिजली चमकती है, फिर घंघोर वर्षा होती है और इस पर वर्षा ऋतु के कारण जंगल में विविधता आती है। ईश्वर अत्यंत दयालु है, वह सबों को समान अवसर प्रदान करता है। बारिश होती है सब जगह, चाहे वो अभक्त हो या भक्त हो, सबको समान वर्षा मिलती है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, किंतु मनुष्य अपने कर्म फल के अनुसार सुख या दुख भोगता है। और जब बारिश होती है तो कहीं पर कांटे उगते हैं और कहीं पर फूल उगते हैं। तो जैसे हमारे कर्म हो गए तो वो कांटे बनेंगे, कुकर्म हो गए सुकर्म हो गए तो वो फूल बनेंगे। हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान की कृपा तो सब पर एक ही समान होती है। आयुषो अपचयम जंतो यथो एव उपचयम विभु उभाभयाम रहित स्वस्थो स्थो दुस्थस्य विदधाय यशो। सिर्फ भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को कर्मों का फल देते हैं। इस पर जीवात्मा चाहे अल्प जीवी हो या दीर्घ जीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या मरने का कोई प्रश्न नहीं होता। हरि बोल। भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा, ये दोनों जीवात्मा है। बहुत कितना सुंदर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये बहुत सुंदर वर्ड है। विदधात बहुत सुंदर वर्ड है कि भगवान देखिए सबको एक ही चीज देते हैं, समान रूप से देते हैं। ये दोनों जीवात्मा है, दोनों ही क्षणिक स्फुलिंग है और परमेश्वर के अंतर। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, दोनों ही क्षणिक स्फुलिंग है और परमेश्वर के अंतर। कितनी दोनों बातें लिखा है। अर्थात ब्रह्मा है या एक मच्छर। मच्छर हो सकता है एक सेकंड के लिए जीवित रहता हो या एक मिनट के लिए। अभी जैसे हम लोग जाड़े में देखते हैं ना, दिवाली के समय इतने आ जाते हैं, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है ना। वो चाहे एक सेकंड रहता है, ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक रहते हैं, एक दिन 1000 चतुर्युग तक होता है, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। अपने अपने कर्म फल के परमेश्वर द्वारा मच्छर को अल्पायु मिलती है और ब्रह्मा को दीर्घायु। किंतु ब्रह्म संहिता कहा गया कर्माणि दहति, भगवान भक्तों के बंधनों को घटाता है। यही बात भगवद गीता में भी कही गई है। यज्ञार्थ कर्मणो यत, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए। 30 अध्याय का 90 श्लोक में है। अगर हम केवल भगवान के तुष्टि के कर्म करेंगे तो वो हमारे मुक्ति का कारण होगा, और अपनी तृप्ति कार्य करेंगे तो वो हमारे बंधन का कारण होगा। अन्यथा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बंध जाता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है। कभी वह मच्छर बन जाता है तो कभी ब्रह्मा। बुद्धिमान मनुष्य के लिए लाभप्रद व्यापार नहीं है, दोनों ही लाभप्रद व्यापार नहीं है। क्यों नहीं है? कि अल्टीमेटली उसको भौतिक जगत में आके धराम से गिरना पड़ता है, चाहे वो सत्य लोक तक चला जाए, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान के धाम नहीं जाएगा, उन्हें इस जगत में उसको वापस आना पड़ेगा। यान्ति देवता व्यांति, जो देवताओं की पूजा में अनुक्त है वे देवलोक को जाते हैं, जो पितरों में अतिरिक्त है वे पितृलोक को जाते हैं, जो सांसारिक कार्य में रहना चाहते हैं वे उसी में लगे रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति भक्ति करते हैं वे सिर्फ भगवान के धाम को जाते हैं। वहां न तो जन्म है न मृत्यु, न ही कर्म के नियमानुसार विभिन्न योनियां, हरि बोल, न तो वहां 84 लाख योनियों का चक्कर है, न वो देवताओं देवलोक, क्योंकि ये देवलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक,
जनलोक, तपलोक, महतलोक, सतलोक, अतल, वीतल, सूतल, धरातल, धरातल, पाताल, ये सब भौतिक जगत में ही है। कर्मों के साथ इस 14 भुवन में आना जाना लगा रहता है। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। और वो किसको मिलती है? जो भक्ति करते हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा है इसी में है कि वह भगवत भक्ति में लगा रहे और भगवान के परम धाम को जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को उपदेश प्रित्र, तुम काल की तरंगों में भये जा रहे हो। तुम ये समझने का प्रयास करो कि तुम भगवान के चिरंतन दास हो, तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम सदा सुखी रहोगे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, लास्ट में पूरा देंगे। कितना बड़ा तत्व ज्ञान यहाँ पर रूपा जी ने दे दिया है कि तुम कौन हो, पहले हमें ये जानना है। भगवान के शाश्वत दास हो, भगवान के अंश हो। भगवान तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, 3 गुणों से ऊपर है, उनका धाम शाश्वत है, तुम भी शाश्वत हो। तो इस असत्य जगत में हम अपनी गलती के चलते आ गए, ये जानना है। और उसके बाद भगवान से क्या संबंध है उसको जानकर भगवान से खोए हुए संबंध को किस तरह पुनः स्थापित करना है इसको जानना, और फिर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, यही जीवन की वास्तविक उद्देश्य है और यही वास्तविक लक्ष्य है। केचित कर्म वदन्ति एनम स्वभावं परे नृप, एके कालम परे देवम पुंस कामम उतापरे। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य कारण और शेष इच्छा के कारण बताते हैं। हरि बोल। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बात यहाँ पर शंभु मनु कह रहे हैं। दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिष, कामुकतावादी तथा चिंतक। वास्तविक निर्णय यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनों में बांध देते हैं। ये योनियां किस प्रकार बनी उसकी विवेचना वेदों में प्राप्त है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण, जितना कोई जड़ पत्थर तो है नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। देखिए कहीं भी नहीं लिखा है, पहले लिखा है जीवात्माओं की इच्छा के कारण। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे प्लीज। हम जैसी इच्छा व्यक्त करते हैं, नंबर 1 सबसे पहले क्या आता है, जीव सचेतन है, वो कभी इनएक्टिव नहीं रह सकता है। ब्रह्मांड के या आध्यात्मिक कहीं भी कोने में रहे, जीवात्मा सचल है। इवन ब्रह्म ज्योति में रहते, इसलिए ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद में वो देखते हैं अरे आत्मा तो कुछ ना कुछ चाहिए उसको करने के लिए, वहां कुछ नहीं रहता है। तो करोड़ों वर्ष बाद पुनः भौतिक जगत में तो आत्मा जो जैसे ही इच्छा व्यक्त करती है, तो अब भगवान का रोल होता है, केवल इच्छा व्यक्त करती है, भगवान तुरंत क्या करते हैं, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए सारी व्यवस्था बैठा देते हैं और फिर उसके माध्यम से हमारी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। हम जैसी इच्छा करेंगे, थ्रू महाराज ने इच्छा व्यक्त की, मुझे भगवान को दर्शन करने हैं, तुरंत भगवान ने क्या किया, नारद मुनि को भेज दिया। खुद जाके खोजे नहीं है वो सब, यार हम खाली इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, बाकी सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। वेदों का कथन है, कामो आकर्षित जीवात्मा मूलतः भगवान के अंश है, जिस पर अग्नि की चिंगारियां होती हैं, किंतु वे प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आखिर जो इस भौतिक जगत में नीचे गिर आई है। यह तथ्य प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक जीवात्मा, देखिए माने प्रत्येक, इसमें एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रत्येक बद्ध जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। हर आदमी कोई भी हो, चींटी से लेकर आप हर चीज को देख लेंगे, जानवर को भी देख लेंगे, वो अपने को मालिक समझता है। कहीं भी आप देख लीजिए, उसमें प्रभुत्व जिताने की इच्छा होती है, विजय प्राप्त करने की इच्छा होती है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कहता है कि यदि कोई अपनी इच्छा त्याग दे तो वो पुनः मुक्त हो सकता है, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। हरि बोल। यही जीवात्मा सचल है, चेतन है, तो कैसे शांत रह सकती? यदि इच्छा ना हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे, रोबोट हो जाए। अतः
श्री नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे। हरि बोल। तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियां तथा उनके शुद्ध की व्याख्या करने वाला सभी सिद्धांत अपूर्ण है। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं। इसको नोट करते जाएंगे। और जो ही हम इस संबंध को भूल जाते हैं तो हम इस जगत में फेंक दिए जाते हैं। किसके लिए? कष्ट पाने के लिए नहीं। और ब्रैकेट में लिख लेंगे, हमारे करेक्शन के लिए भगवान भेजते हैं। जहाँ विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं, हम इसमें इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा। हरि बोल। तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपक अवस्थाओं में हमारा घूमना बंद हो जाएगा। 84 लाख योनियों में आना जाना बंद हो जाएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पर फिर से वही स्वयंभू मनु, बहुत सुंदर ईश्वर तत्व और आज हमने क्या पढ़ा? जीव तत्व। दोनों के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है। जीव क्या है? भगवान का अंश है, वो मालिक नहीं है। स्वांश अंश, अंश है भगवान का। वो क्या है? ममेवान से जीव। इस श्लोक को याद रखें, 15,7 और भगवान अपने अंश का कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हैं। लेकिन जब अंश किसी कारण से उसमें कुछ रोग लग जाता है तो भगवान उसको रोग को दूर करने के लिए ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। लेकिन इतने कृपालु हैं, भौतिक सृष्टि में फेंक करके उसके अकेला नहीं छोड़ देते। उसके शास्त्र अपने भेजते हैं, गुरु को भेज देते हैं और स्वयं आते हैं परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में हृदय में रहते हैं। तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? उसके बावजूद भी यदि हम गलती करते हैं, गलती करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो भगवान उस इच्छा को पूर्ति करते हैं। नहीं तो आप कंप्लेन कर दोगे भगवान को, मेरी ये इच्छा थी आपने पूरी क्यों नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। जब आत्मा जीव का अंदर आता है तो जीव का अंदर 3 चीज आता है, फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। ये तीनों चीज आ जाता है। यस प्रभु, बिल्कुल। उसका वजह से सब चीज चालू हो जाता है। उसके बाद में भगवान सारी अरेंजमेंट करना शुरू कर देते हैं। हाँ वो ठीक है, पुकीते का शुरू कर देता है। एक्टिंग कब होता है? जब भगवान अरेंजमेंट करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। ये तीनों चीज आ जाता है, फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। एक्टिंग, यस। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। किसी का कोई और प्रश्न? तुम लोग यही विराम देते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यदि समय मिले तो एक बार फिर पढ़ेंगे, नोटिंग कर लेंगे और ये प्रीचिंग में हमारे बहुत काम आएगा सब जगह। ये जो अलग अलग बोलते हैं ना मीमांसक, कि जैसे कर्म करोगे वैसा, खाली कर्म के ऊपर है। नास्तिक भगवान को नहीं मानते हैं। ज्योतिषी वो बताते हैं अरे तुम्हारे में ये लिखा, अरे ये कर्म बने कैसे, पहले उसको तो स्टडी करो। ये जो शुद्ध बने कैसे उसको तो पहले स्टडी करो, वो नहीं बता पाएगा। ये सब बहुत सुंदर चीजें हमें समझना। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ माता जी। यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है ना, किंतु शिव जी के बारे में लिखा है, किंतु अंत में स्वयं भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिया, तो शिव भगवान भी विनष्ट हो जाती है। मैंने शिव विनष्ट होता है कि वो तमोगुणी है ना, हमारे संहार के देवता है ना, तो सृष्टि का संहार हो जाता है उनके माध्यम से। ठीक है माता जी। संहार माने सृष्टि का संहार के कौन है? विष्णु, सॉरी शिव है ना। ब्रह्मा किसके है? सृष्टि करता, और विष्णु क्या? पालन करता, और शिव क्या है? संहार करता। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ही अपने को ब्रह्मा के रूप में और शिव रूप में मैं ये सारे कार्य करता हूँ। तो अल्टीमेट यहाँ बोलना चाहते हैं, अल्टीमेट कर्ता कृष्ण ही है। वो तो ठीक है, अल्टीमेट कर्ता कृष्ण है। ठीक है ना। ये बार बार पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा कि प्रभु इतना ये कन्फ्यूज, बहुत बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। खाली ब्रह्म संहिता का एक श्लोक याद कर लेंगे तो सारा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। इसको डिटेल में स्टडी कीजिए, लोगों के प्रश्न आने दीजिए, आप देखिएगा अल्टीमेटली ये साबित करेगा ब्रह्म संहिता। और वही भगवान ब्रह्मा जी जिन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी खुद भ्रमित हो जाते हैं। तब बोलेंगे अरे ये कैसे हुआ? तो इससे क्या जवाब मिलता है? भगवान अपने भक्तों के माध्यम से लीला करवाते हैं हम बंदीजों को ज्ञान देने के। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम देते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
धन्यवाद प्रणाम। अजय प्रधान प्रभु, कोई भी हम- अनाउंसमेंट कुछ है? हरि बोल जी। तो हरि बोल कल बहुत अच्छा है कि सब लोगों के मेरे को रिस्पांस मिले, क्योंकि मैंने क्यों कहा था जगन्नाथ कोर कमेटी में सर, तो हमारी मैं भूल गया था, संतोष माता जी ऐड नहीं थी, कल मैंने ऐड कर दिया है। तो संतोष माता जी भी आपने मेरे को बता दिया, फिर भी एक बार वहां लिख दे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। आप लिख दीजिए 6 मेरे ख्याल से आपके नॉन एसी है और 1 एसी रूम है, राइट? उसको लिख देंगे तो प्रॉपर वो हो जाएगा, तो पूरा आ जाएगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत लोग जा रहे हैं और 2 ग्रुप से है। अच्छा, मीनू माता जी भी दे देंगी, शायद उन्होंने दे दिया कि नहीं पता, और विवा माता जी, इन 3 का नहीं आया, ठीक है ना? ऐसा 1 का ही नहीं आया, बाकी ने दिया है, तो खाली जगन्नाथ कोर खाली विवा माता जी का। हरे कृष्णा, सब लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और दूसरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे 8 तारीख को हम लोग जो मीटिंग करेंगे लीडर्स और सीनियर डिवोटीज के गेट टुगेदर में, उसमें बहुत अच्छा रहेगा कि एक बहुत कई सालों मौका मिलेगा, सब लीडर्स लोग अपने अपने ग्रुप की डिटेल लेके आएंगे। तो बहुत अभी तो समय है, तो टाइम लाइक कि कितने मेंबर्स हैं, उनका मोबाइल नंबर आ, कितनी वो चैंटिंग कर रहे हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम, तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जिसे हम एक दूसरे से डिस्कस कर करके के कैसे भक्तों को और भक्ति में आकर्षित कर सकते हैं, किनकी क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको समझ कर उसी हिसाब से उनको हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। और फिर हम लोग पूरी साल भर में कैसे शॉर्ट टूर लॉन्ग टूर करेंगे, क्या क्या, तो बहुत आनंद आएगा है? और थोड़ा टाइमिंग थोड़ा सुबह में रहेगा तो थोड़ा कच करेंगे। और वेन्यू भी मोस्ट प्रोबेबली अपने कालिंदी के पास, जो अपना जो कि हमारे अजय प्रधान बहुत मेहनत करे उसको एकदम डेवलप करने के लिए, एक बार आके देखिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, वो कितनी मेहनत, तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा तकलीफ जरूर होगा आने में थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो सुबह वो जी 31 को अपने वो कर रहे हैं, उसका भी मैंने मैसेज किया है हाँ, ग्रुप में। हरि बोल। प्रभु जी चाहते हैं कि हम लोग सब भक्त लोग मिल कर करके उस दिन हरि नाम संकीर्तन करें, तो जिसके पास जैसा समय है आ सकते हैं, ऑल आर वेलकम। 31 दिसंबर को टाइमिंग क्या रखा है प्रभु आपने? 6:30 से ही रखा है। 6:30 से, तो 6:30 को आ जाएगा। तो प्रभु पोस्ट कर देंगे एड्रेस वगैरह, सब लैंडमार्क एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण, सही भक्तों का धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, कल सुबह फिर से।